17 फरवरी 1670 पुणे के अभेद्य माने जाने वाले कोंढाना किले पर उस ठंडी रात गर्मा गर्म जश्न चल रहा था। उस रात किसी भी सैनिक को शराब पीने से महरूम नहीं रखा गया था। किलेदार का सेनापति सिद्दी हिलाल अपनी 9 बीवियों के साथ आराम फरमा रहा था। तभी खबर मिलती है कि किले पर हमला हो गया है और किलेदार ने सेनापति को मोर्चा संभालने का आदेश दिया है। सिद्दी हिलाल बिस्तर छोड़ता है, अपना कवच पहनता है और कमरा छोड़ने से पहले अपनी 9 की 9 बीवियों के सिर उतार लेता है, इस मकसद से कि अगर वो युद्ध में मारा जाए तो कोई और उसकी बीवियों को छू ना सके। पर कौन था ये शख्स जिसने पुणे के अभेद्य किले पर चढ़ाई कर दी थी? कौन था ये योद्धा जिसके सामने अफीम के नशे में चूर हाथी भी टिक नहीं सका था? कौन था ये वीर जिसे खुद छत्रपति शिवाजी की मां जिजाबाई ने कोंढाना किले को जीतने की जिम्मेदारी दी थी? ये थे सूबेदार तानाजी मालुसरे। आइए जानते हैं तानाजी की पूरी कहानी। साल 1670 जनवरी की एक सोमवार को शिवाजी की मां जिजाबाई हाथी दांत के कंघे से अपने बाल सुलझा रही थी। वो प्रतापगढ़ किले के अपने कमरे में थी, जहां के पूर्वी रोशनदान से कोंढाना किला सामने दिखता था। कोंढाना जिस पर मुगल सल्तनत का झंडा लहरा रहा था। यूं तो पहले भी कोंढाना पर हरा झंडा देखकर जिजाबाई का मन बेचैन हो चुका था, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि शिवा को बुला कर लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा हो तो उससे कहना कि बिना हाथ धोए चला आए। जिजाबाई का आदेश पाकर सेवक तुरंत रायगढ़ किले की ओर चल दिया, जहां शिवाजी अपने सिपह सलाहरों के साथ मौजूद थे। अपनी मां जिजाबाई का आदेश पाते ही उन्होंने अपनी काले रंग की घोड़ी की लगाम थामी और चंद मिनटों बाद वो अपनी मां के सामने हाजिर हुए। शिवाजी ने अपनी माता से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? इसका जवाब उनकी मां जिजाबाई ने सीधे रूप से नहीं दिया। उन्होंने कहा, आओ शतरंज की बाजी खेलते हैं। शिवाजी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो खेल में भी अपनी मां का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मां गुजारिश नहीं कर रही थी बल्कि आदेश दे रही थी। शिवाजी को शतरंज की बाजी खेलनी पड़ी और वो हार गए। हारने के बाद शिवाजी ने अपनी मां से कहा कि वो बेटे की मिल्कियत वाली कोई भी चीज मांग ले। उनकी मां जिजाबाई ने सीधे कहा कि उन्हें कोंढाना किला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोंढाना। शिवाजी ने समझाने की कोशिश की, ये किला जीतना नामुमकिन है, ये अभेद्य है, यहाँ मुगलों ने उदेबान को तैनात कर रखा है। लेकिन उनकी मां नहीं मानी, बोली चाहिए तो सिर्फ कोंढाना, और नहीं दे पाए तो श्राप देकर पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। शिवाजी को कोंढाना देने का वादा करना पड़ा, लेकिन शिवाजी और जिजाबाई के लिए कोंढाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? जब जिजाबाई को पता था कि कोंढाना जीतना लगभग नामुमकिन है, तब भी वो बेटे से इसे हासिल करने की जिद क्यों कर रही थी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ने वाले कोंढाना किले पर शिवाजी से पहले कई राजाओं का कब्जा रह चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम आदिल शाह, शाहजी भोसले, तमाम लोग इसके मालिक रहे। 1645 के आसपास वो समय था जब शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के दरबारी थे और 15 साल के शिवाजी के मन में मराठा साम्राज्य का सपना जन्म ले चुका था। उस छोटी सी उम्र में शिवाजी ने सेना के न्यूनतम इस्तेमाल के साथ तोरना, चाकन और कोंढाना किले हासिल कर लिए थे। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए आदिल शाह ने जुलाई 1645 में उनके पिता शाहजी को कैद कर लिया। 1649 में अपने पिता को छुड़ाने के लिए शिवाजी को कोंढाना किला बीजापुर सल्तनत को वापस देना पड़ा था, पर शिवाजी समझ चुके थे कि मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए कोंढाना किला चाहिए ही चाहिए। वजह साफ थी, कोंढाना पुणे जागीर में राजगढ़, पुरंदर और तोरण किले के बीचों बीच पड़ता था। ये खड़ी चढ़ाई के ऊपर बना था, इसलिए युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण था। पुणे जागीर पर स्वामित्व जमाना है तो कोंढाना मुट्ठी में करना ही होगा। 1656 में शिवाजी ने सेना के इस्तेमाल के बजाय पैसा इस्तेमाल किया। उन्होंने कोंढाना के मुस्लिम किलेदार को शिवपुर गाँव में जमीन का लालच देकर कोंढाना किला हासिल कर लिया था। फिर मुगलों ने इसे पाने के लिए कई बार हमले किए, मगर हर बार नाकाम रहे। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान को घायल करके पुणे से भगा दिया था। इन हार से परेशान औरंगजेब ने फिर आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को शिवाजी के सामने खड़ा किया। यह जयसिंह के खुद को दक्कन में साबित करने की शुरुआत थी। 44,000 मुगल सैनिकों के बल पर जयसिंह ने 1-1.5 साल में ही मराठा राज तहस नहस कर डाला। जयसिंह ने पुरंदर का किला भी हासिल कर लिया और शिवाजी को पुरंदर संधि के लिए मजबूर भी कर दिया। 11 जून 1665 को मुगलों की तरफ से जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। संधि के तहत शिवाजी को कोंढाना समेत 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और वो मुगलों के जागीरदार बनने के लिए भी राजी हो गए।
इसी संधि के तहत शिवाजी 1664 में औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां औरंगजेब ने भरे दरबार में जानबूझकर उनका अपमान किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मगर शिवाजी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वहां से भाग निकला था। यही अपमान था जिसकी वजह से कोंढाना पर फहरता मुगलिया झंडा मराठों की आंखों में चुभता था। 1670 आते आते मराठों और मुगलों के रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट बढ़ने लगी। माता जीजाबाई के मजबूर करने पर अब शिवाजी के सामने कोंढाना फिर से हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि कोंढाना जीतेगा कौन। बहुत माथापच्ची के बाद एक ही नाम समझ आया, सूबेदार तानाजी मालुसरे। कोली परिवार से ताल्लुक रखने वाले किलेदार, जिनके साथ शिवाजी ने मावल के जंगलों में अपना बचपन बिताया था। वही तानाजी जिन्हें गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। वही तानाजी जो मराठा साम्राज्य के लिए अपने मित्र को अपना राजा मान चुका था। तानाजी को संदेश भिजवाया गया। शिवाजी ने खत में लिखा कि 3 दिनों में 12,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ आ जाओ। संदेश लेकर सेवक जब तानाजी के घर पहुंचा तो देखा कि तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। संदेश पढ़ते ही उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी। भाई सूर्या जी और सालार मामा को बुलाया, मावल सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और रायगढ़ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जब तानाजी और भालाथा में उनके सैनिक रायगढ़ की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें खड़मोर पक्षी मिला। सेलर मामा ने चेतावनी दी कि खड़मोर पक्षी दिखना अपशगुन है, लौट चलो। तानाजी ने हंसकर बात टाल दी। जब वो रायगढ़ पहुंचने वाले थे तब जीजाबाई को दूर से देखने पर लगा कि मुगलों ने अपने सैनिक भेजे। उन्होंने शिवाजी से हमला बोलने को कहा, लेकिन शिवाजी परचम देखकर जान गए कि तानाजी अपने सैनिकों के साथ आ रहे हैं। रायगढ़ पहुंचकर तानाजी बचपन की दोस्ती के हक से शिवाजी को मजाक में बोले कि इतना भी क्या जरूरी था कि मुझे मेरे बेटे की शादी से बुलवा लिया। शिवाजी कुछ कह नहीं पाए। आखिर अपने बचपन के दोस्त से कैसे कह देते कि वो उन्हें खुदकुशी जैसे मिशन पर भेजना चाहते हैं, वो भी उनके बेटे की शादी से ठीक पहले। शिवाजी ने कहा, मैंने नहीं, माँ साहिब ने बुलाया। तभी जीजाबाई वहाँ पहुँचती है और तानाजी की बलाएं लेती है। राजमाता से ऐसा सम्मान पाकर तानाजी अपनी पगड़ी उनके चरणों में रखकर कहते हैं, माँ आदेश करें। जीजाबाई कहती है, कोंढाना जी तो मैं तुम्हें शिवाजी के छोटे भाई और अपने बेटे का दर्जा दूंगी। जिसके बाद तानाजी तैयार हो गए। जब सालार मामा ने उनसे पूछा, और आपके बेटे की शादी? तो तानाजी बोले, पहले कोंढाना का लगन होगा, फिर मेरे बेटे का। मुगलों ने दक्कन की जिम्मेदारी मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपी थी। कोंढाना किला भी जयसिंह की जिम्मेदारी थी। इसके लिए जयसिंह ने कोंढाना जैसा ही एक मजबूत आदमी चुन रखा था, उदयभान सिंह। ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल के राइटर चार्ल्स ऑगस्टस लिखते हैं कि उदयभान एक दिन में 1.5 गाय, 1.5 भेड़ें और 50 किलो चावल खाता था। उदयभान ने चंद्रवरी नाम का एक हाथी पाल रखा था जो अनगिनत सैनिकों की जान ले चुका था। उदयभान का सेनापति था सिद्ध हिलाल, जिसकी 9 पत्नियां थी, जो दिन में आधी गाय, 1 भेड़ और 20 किलो चावल खाता था। उदयभान के 12 बेटे थे जो खुद उससे ज्यादा तगड़े और मजबूत थे। ये सभी उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इन सब के अलावा कोंढाना किले पर मुगल, राजपूत और कुछ अरबी सैनिक तैनात थे, जिनकी तादाद लगभग 5000 थी। ऐसे दुश्मन से सीधे भिड़ना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी थी और तानाजी भी यह बात समझते थे। युद्ध के लिए निकलने से पहले खुद जीजाबाई ने तानाजी और उनके सैनिकों को भोजन कराया। फिर उन्होंने तानाजी को सैनिकों के कपड़े और युद्ध के हथियार दिए, जिसके बाद तानाजी कोंढाना की ओर बढ़ने लगे। आनंदबाड़ी नाम की जगह पहुंचकर तानाजी ने सैनिकों के कपड़े बदलकर गांव के सरपंच वाले कपड़े पहन लिए और जंगल के रास्ते होते हुए कोंढाना की बाहरी चौकी पर पहुंचे। बाहरी चौकियों पर उदयभान ने कोली जाति के कुछ हिंदुओं को बसा रखा था, जो उसकी खिदमत करते थे और खतरों से आगाह करते थे। तानाजी ने उनसे कहा कि वो सखारा गाँव के सरपंच हैं और रास्ते में उनके ऊपर एक चीते ने हमला कर दिया था, इसलिए वो शरण लेने के लिए उनके पास आए हैं। कोलियों ने तानाजी पर भरोसा कर लिया। फिर तानाजी ने उन्हें ढेर सारा सोना दिया और पूरी तरह कॉन्फिडेंट होने के बाद अपनी असली पहचान बताया कि वो शिवाजी के सैनिक हैं, किले की जानकारी चाहते हैं और सही जानकारी मिलने पर कोलियों को और भी उपहार देंगे। सोने की चमक से चौंधियाई आंखों के कोलियों को जो कुछ भी पता था तानाजी के आगे गा दिया। कोलियों से मिली जानकारी के आधार पर तानाजी ने क्या योजना बनाई, कैसे हुआ कोंढाना युद्ध और क्या रहा उसका नतीजा। सो गाइस, कैसे हुआ था कोंढाना युद्ध, ये जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।